हेलो दोस्तों, मैं हूं दक्ष और मैं स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज का हमारा टॉपिक है जेन जी। आज के इस ट्यूटोरियल में हम लोग ये जानने वाले हैं कि जेन जी किनको बोला जाता है और ये कौन होते हैं, इसका एग्जैक्ट टाइम पीरियड क्या है और ऐसा क्यों माना जाता है कि जेन जी के बच्चे सबसे अधिक डिप्रेशन और एंजाइटी से ग्रसित होते हैं। ये सारे कुछ आज हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो आइए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले ये देखते हैं कि जेन जी होते कौन हैं। तो वे सारे लोग जिनका बर्थ ईयर लेट 1990s से लेकर के 2010 के एंडिंग तक है, उन सारे लोगों को जेन जी बोला जाता है। और इन जेन जी को एक और नाम से जाना जाता है जूमर्स। और अगर इसका एग्जैक्ट टाइम पीरियड का बात करें कि जेन जी बोलते किनको हैं और इनका टाइम पीरियड क्या है, तो इसको 1996 के एंडिंग यानी कि एग्जैक्टली ये बोला जाता है कि वैसे लोग जिनका बर्थ ईयर 1997 से 2010 के बीच में है, उनको जेन जी बोला जाता है। और इस जनरेशन का एक और आइडेंटिटी होता है कि दे आर शेप्ड बाय द डिजिटल एज, यानी कि काफ़ी ज़्यादा डिजिटली अटैच्ड होते हैं। हाल ही में एक रिपोर्ट्स पब्लिश हुआ था जो कि एशिया में रह रहे जेनजी के बारे में था। और उसने ये दावा किया था कि एशिया में जितने भी जेनजी है वो सारे जेनजी अपने डेली आवर्स में से कम 6 या उससे ज़्यादा घंटा अपने फ़ोन पे व्यतीत करते हैं। और कोई भी इंफॉर्मेशन जानने के लिए या फिर न्यूज़ पढ़ने के लिए या फिर कोई सामान परचेज करने के लिए इंटरनेट के तरफ रुख करते हैं। देखिए, पहले क्या था कि पहले इंटरनेट सभी जगह एक्सेस था ही नहीं और ना ही सब कोई उसको एक्सेस कर पाते थे, क्योंकि उतना टेक्नोलॉजी था ही नहीं। तो पहले कोई भी इंफॉर्मेशन जानने का इकलौता सोर्स होता था बुक। वो लोग मैनुअली बुक का सहायता लेते थे। लेकिन अभी क्या है कि इंटरनेट बढ़ जाने के कारण जेनजी दौर में ये देखा जा रहा है कि कोई भी इंफॉर्मेशन जानने के लिए, छोटी से छोटी इंफॉर्मेशन जानने के लिए लोग इंटरनेट का सहायता लेते हैं। और इन जेनजी को वर्किंग, शॉपिंग, डेटिंग, इन सभी के लिए भी जाना जाता है। जिस तरह जेनजी होता है उसी तरह एक जेन वाई भी होता है और जेन एक्स भी होता है। तो हम लोग जेनजी को देख चुके हैं कि जिनका बर्थ ईयर 1997 से लेकर 2010 के बीच में है, उन सारे लोगों को जेनजी बोला जाता है। और उनका करेंट एज अभी होगा 11 से लेकर 26 ईयर के बीच में। उसी तरह होता है एक मिलेनियल। मिलेनियल्स को ही बोला जाता है जेनरेशन वाई या फिर जेन वाई। इन्हीं को मिलेनियल्स को बोला जाता है। और मिलेनियल्स उनको बोला जाता है जिनका बर्थ ईयर 1981 से लेकर 1996 के बीच में हुआ और उनका करेंट एज होगा अभी 27 से लेकर 42 ईयर्स। इसी तरह जेन एक्स होता है। जेन एक्स उनको बोलते हैं जिनका बर्थ ईयर 1965 से लेकर 1980 के बीच में होगा और हाल का बात करें तो उनका करेंट में एज होगा 43 से लेकर 58 के बीच में। देखिए, जेएनवाई के बारे में और कुछ देखने वाले हैं। अक्सर ये माना जाता है कि जेएनवाई के जितने भी लोग हैं या थे वो काफ़ी ज़्यादा हार्ड वर्किंग होते थे और एम्बिशियस भी होते थे। ऐसा इसलिए बोला जाता है कि जेनजी जो थे वो उस समय अपने आप को ढाले थे जिस समय इंटरनेट नहीं था। और वो काफ़ी हार्ड वर्किंग होते थे और अपने हार्डवर्क के दम पे आने वाले जनरेशन के लिए यानी जेनजी के लिए एक ऐसा बेस तैयार किए कि वो एक कंफर्टेबल लाइफ आगे के लिए जी सके। इसलिए इस जेन वाई को एक और भी बात बोला जाता है कि ये बेस बिल्डर्स थे जेन जी के लिए। इनको बेस बिल्डर्स बोला जाता है जेन जी के लिए। अब जेन जी के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में देखते हैं कि ये लोग कैसे होते हैं। ये लोग ज़्यादा मनी ड्रिवन होते हैं, एम्बिशियस होते हैं, ट्रैवल करना पसंद करते हैं। ये काफ़ी ज़्यादा एंजाइटी से ग्रसित होते हैं और डिप्रेशन से ग्रसित होते हैं। आगे देखते हैं इसका रीज़न क्या है उनके डिप्रेशन और एंजाइटी का। गेमर होते हैं, नॉस्टैल्जिक होते हैं, सोशल मीडिया काफ़ी ज़्यादा यूज करते हैं। ये सब कुछ जेनजी का विशेषता में से है। जेनजी को ये माना जाता है कि जैसे जैसे वो अपने दौर में आगे बढ़ रहे हैं, उनके लिए लव, इमोशन, कंपैशन, ये सब चीज़ आउटडेटेड सा फील होता जाता है। वो सारे चीज़ों को कैजुअल रखना चाहते हैं, रिलेशनशिप भी कैजुअली रखना चाहते हैं, ज़्यादा डीप जाना नहीं चाहते। एक रिपोर्ट ने ये बताया था कि जेनजी जो है वो 70% ऑफ जेनजी डिप्रेशन और एंजाइटी से पीड़ित हैं। और उनके डिप्रेशन का कारण क्या होता है कि उनके अंदर फिक्स पर्पस ना होना कि लाइफ में हमको क्या करना है। ये पर्पस लेस रहते हैं ज़्यादातर, इसलिए वो डिप्रेशन में चल जाते हैं। और सोशल मीडिया पर ज़्यादा टाइम
व्यतीत करते करते सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स को देख करके एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर उनके अराउंड में वर्चुअल वर्ल्ड क्रिएट कर देते हैं जिससे वो खुद को कनेक्ट करने लगते हैं और खुद को उससे जोड़ने लगते हैं, और ये भी उनका डिप्रेशन का कारण बनता है। जेनजी में ये भी देखने को मिलता है कि वो उनके अंदर स्पिरिचुअल और रिलीजियस बिलीफ काफ़ी कम होता जा रहा है, और स्पिरिचुअल और रिलीजियस बिलीफ कम होने के कारण वो ओपनली अपने आप को एथिस्ट बताते हैं। ऐसा एक रिपोर्ट्स में ये बताया गया था कि 10 to 15% जो जेनजी है वो ओपनली अपने आप को सोशल मीडिया के थ्रू एथिस्ट होने का दावा करते हैं, और ये जेनजी ऑप्टिमिस्टिक होते हैं, लेजी किस्म का भी होते हैं। आज का हमारा वीडियो इतना ही है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसको ज़रूर लाइक कीजिएगा, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, और जेनजी के बारे में कैसा लगा ये सारे इन्फॉर्मेशन अगर अच्छा लगा हो तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।